हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर माय एल्डर ब्रदर। सो इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर का पोर्शन, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनने वाली हैं वो आज हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए हैं, व्हाट आर द थिंग्स डेट मुन्ना लाइक टू डू। तो मुन्ना क्या क्या चीज़ें पसंद थी। सो मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये उससे पसंद था। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया सारा दिन क्या करते थे। तो भैया रीड बुक्स ऑल डे, वो सारा दिन किताबें पढ़ते थे। Why was मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। तो मुन्ना खुश क्यों नहीं था जो भैया ने टाइम टेबल दिया था उससे। सो मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल। क्योंकि जो टाइम टेबल बनाया था उसमें खेलने के लिए तो टाइम था ही नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। हाउ डिड मुन्ना फील व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम एंड वाई वॉज भैया स्ट्रिक्ट विद हिम। अब मुन्ना को कैसा फील हुआ था जब भैया उनके साथ इतना कठोर हो गए थे, स्ट्रिक्ट हो गए थे कि ये ही करना है, ऐसे ही करना है, और भैया उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों हुए थे। दोनों चीज़ें यहाँ हमें बतानी है। सो मुन्ना बिकम सैड एंड बिगेन टू क्राई व्हेन हिज ब्रदर वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम। भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही वॉज इट वॉज हिज ड्यूटी टू टेक केयर दैट मुन्ना डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड ही वॉन्टेड मुन्ना टू स्टडी हार्ड। क्योंकि मुन्ना ने तो रोना शुरू कर दिया और उसका भाई जो है वो इसलिए स्ट्रिक्ट थे क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि मुन्ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे और पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाए। हुज करेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज। अब आपको किसका करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा वो आपको बताना है और क्यों। सो जैसे यहाँ पर लिखा है, आई लाइक भैयाज करेक्टर मोर देन मुन्नाज। इट अपीयर्स भैया वॉज अ बुक वॉर्म, यानी कि वो पढ़ाकू थे, हमेशा बुकों में घुसे रहते थे। स्टिल ही डिड नॉट पास हिज क्लासेस, उसके बाद भी वो अपनी क्लासेस नहीं पास कर पाए थे। बट इन फैक्ट भैया हैज़ मोर क्वालिटीज़ देन मुन्ना, भैया के पास और भी क्वालिटीज़ थी मुन्ना से। ही फेल्ट दैट मुन्ना वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुन्ना को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट विद मुन्ना बिकॉज ही लव्ड हिम, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़ बट ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस भी था। Now once this passage है, after the reading the letter answer the following question. Who has written the letter? लेटर किसने लिखा था। तो प्रताप has written the letter. To whom has the letter been written? किसको लिखा गया था। तो to his mother. Where is the writer? So यहाँ पर आएगा, where is the writer of the letter? The writer of the letter is in कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल इन कोलकाता। तो कहाँ थे वो, कोलकाता में थे, कृष्णा बॉय हॉस्टल में। व्हेन वॉज द लेटर रिटन, और लेटर कब लिखा गया था। द लेटर वॉज रिटन ऑन 10th July 2000. नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब पैसेज को रीड करना में। ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय, ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज, यानी कि अनाथ आश्रम में रहते थे बाकी बच्चों के साथ। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। This was because they had to work hard but were never given enough to eat. उनसे वहाँ बहुत काम करवाया जाता था लेकिन खाने के लिए इतना नहीं दिया जाता था, तो वहाँ पर सब बच्चे ही ऐसे ही पतले से और कमज़ोर से थे। The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. वो बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे। The boys were always angry. It was true that they were given 3 meals a day but each meal consists only ऑफ अ बाउल ऑफ वोटरी सूप। ये सच है कि उन्हें हर रोज़ जो है 3 टाइम खाना दिया जाता था, लेकिन हमेशा क्या होता था, एक सूप दिया जाता था। एक ही बाउल सूप ले सकते हो जिसमें भी ज़्यादातर पानी रहता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, यानी कि वो भूखे ही रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर टू फॉर मोर सूप। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा सूप के लिए बात करेंगे मास्टर से। बट हु वुड बी बेल द कैट, लेकिन कौन बात करेगा। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर, तो ओलिवर को दिया गया। व्हेन ऑल द बॉयज हैज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन होल फॉर देयर इवनिंग मील द सूप वॉज सर्व्ड, इट सून डिसअपियर्ड। तो उनको जो है जैसे ही वो खाने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए होल में, तो तभी क्या हुआ, वो सूप जो है उनको दिया गया और जल्दी वो ख़त्म भी हो गया। द बॉयज विस्पर टू वन अदर एंड वन बॉय पोस्ट ओलिवर अ लिटर। और तभी जो एक बच्चे ने, वो आपस में बातें करने लगे और एक बच्चे ने ओलिवर को धक्का दिया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट स्टूड अप, वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। और वो अपने मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा सा और सूप चाहिए। सो वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, वो ऑर्फनेज में क्यों रहता था। बिकॉज ही वॉज अ होमलेस बॉय, क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे और वो होमलेस था, उसके पास घर भी नहीं था। बम्बल कौन था। सो बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। वट मील वर द बॉयज गिवन, द बॉयज वर गिवन ओनली वोटरी सूप।
वट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल, उसने क्या कहा, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, देन वाई वर दे ऑलवेज हैंग्री, फिर भी वो हंग्री क्यों थे हर टाइम अगर उन्हें 3 टाइम खाना दिया जा रहा था। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो उन्हें खाना दिया जा रहा था वो उनके लिए इनफ नहीं था, इसलिए वो हंग्री थे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज वेरी हंग्री, वेरी हंग्री का क्या है, स्टार्विंग यानी कि भूखा रहना, टू वैनिश यानी कि डिसअपियर्ड। नाउ ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन होल, हेयर द वर्ड असेंबल्ड मीन, असेंबल्ड का मतलब क्या था, इकट्ठे हुए, कलेक्टेड। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letter, यहाँ पर 2 letters को हटाना है, एंड एड 1 letter टू मेक अ न्यू वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द स्कूल स्टार्ट, तो स्कूल स्टार्ट होता है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, असेंबली, तो लास्ट के 2 letter हटा के वाई वहाँ को लगाना है, सो आपका क्या बनेगा, असेंबली। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो क्या है, हंग्री बॉय, आप कुछ और भी दे सकते हैं। नाउ ग्रामर का पोर्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। अब देखो, टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना, और लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। जब आप किसी दूसरे इंसान को चीज़ सिखा रहे हो तो मीन्स आप उसको टीच कर रहे हो, और जब आप खुद से सीख रहे हो तो यानी कि आप उस चीज़ को लर्न कर रहे हो। विल यू डैश मी चेस, तो विल यू टीच मी, आपको सिखाना है उन्हें, तो टीच। मिसिज शर्मा टीचेज, वो पढ़ाती हैं, वो उन्हें सिखाती हैं। द स्टूडेंट हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, अब उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा, लर्न, जब आपने वो चीज़ सीख ली, याद कर ली वो। माई सिस्टर हैज़ टोट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया था, ओके। आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया के कुछ कस्टम के बारे में सीखा, ठीक है। जब आपने सीख लिया है तो आप लर्न बोलेंगे, और जब कोई सिखा रहा है तो टीच या टोट। आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 year old, मैंने साइकिल चलाना तभी सीख लिया था मैं जब बहुत छोटा था। नाउ यहाँ पर आपको किसी के बारे में लिखना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में। नाउ स्पेलिंग्स है यहाँ पर, फाउंडेशन, सॉलिड बेस, टेबल आर द फाउंडेशन फॉर मैथ्स, शेड्यूल यानी कि एक टाइम टेबल, माई क्लास शेड्यूल स्टार्ट एट फ्रॉम 9 o'clock, ऐसे, कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। सो ये जो है आपका वर्ड मीनिंग है जहाँ कोमा लगा, उसके बाद एक सेंटेंस दिया हुआ इन्होंने, आई हैव एन ऐसे राइटिंग कंपटीशन टुमारो। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पज़ या फिर लेजी आप बोल सकते हैं। माई यंगर इज सिंपली आइडलिंग अवे इन प्ले ग्राउंड, मास्टर्ड, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ये, मास्टर्ड मीन्स गेन्ड एक्सपर्टीज़ और स्किल, जिसके पास बहुत एक्सपर्टीज़ है या कोई किसी चीज़ का बहुत मीन्स आप एक तरह से बोल सकते हैं, जिसे मतलब उस चीज़ का आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसे सब कुछ पता है, तो वो आप बोल सकते हैं कि उसके पास बहुत एक्सपर्टीज़ है, वो स्किल्ड है, वो आपको उस चीज़ से रिलेटेड सब बातें बता सकता है। आई हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग। सो ये था आपका चैप्टर माई एल्डर ब्रदर, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी हैं वो सब। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।